मैं आपको एक बात सच सच बताना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये रिक्वेस्ट कवर नहीं करता। अगर कवर करता भी मैं आपको फोर्स करके तो नहीं लेके जा सकता। अगर अफ्सार ने एक हफ्ते के अंदर अंदर उस लड़के से तलाक ले ली तो फिर जैन और अस्का की शादी कर देंगे, वरना फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। आप इतनी सुबह सुबह खैरियत है? मैम की तबीयत ठीक है? जी शी इज फाइन। तो फिर वो मुझे नमाज पढ़नी थी। पढ़ लीजिए। आती नहीं। बचपन में मम्मी ने सिखाई थी, इतने अरसे किसी के साथ पढ़ी नहीं तो भूल गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका थैंक यू। मैं कॉफी बना रहा हूँ, आप पियेंगी? शुगर 2 चम्मच। ओके। डॉक्टर ओके इतनी चीनी पीते हैं? मैं चाय या कॉफी फीकी नहीं पी सकती। There you go. क्या हुआ? सही नहीं है? फीकी है। ये ले लीजिए। नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं,
थैंक यू। अब तो ये बात हम सबके सामने खुल के आ गई है कि अस्का ने बेगम साहिबा को कुर्दा देने के लिए आपसे कागजी शादी की। जी। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती कि बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द अस्का को तलाक दें। ऐसा क्यों चाहते हैं आप लोग? मैं नहीं, हम सब घर वालों का यही ख्याल है, क्योंकि हम अपनी अस्का को ज्यादा देर इस अजियत में नहीं देख सकते। और वैसे भी अब तो वो आपका एहसान भी उतार चुकी है। बस हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हम उसकी शादी कर दें। कोई रिश्ता है आपके जहन में? जी, बहुत मुनासिब रिश्ता है। ओके, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। स्लोली स्लोली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्लीज। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि आप बिल्कुल सेहतियाब होके घर आ गए। बैठे। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। उसने रहमत बनाकर तुम्हें हमारे घर भेज दिया। इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल ठीक ठाक सेहतियाब होके अपने घर वापस आ गई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इतने दिनों बाद अपने आप को इस घर में पाकर इतना सुकून महसूस कर रही हूँ। इससे भी ज्यादा मुझे आज अपना घर मुकम्मल महसूस हो रहा है। और यही ख्वाहिश थी कि अज़लान की ज़िंदगी में कोई मोहब्बत करने वाली हमसफ़र आ जाए। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। उसने तुम्हें इसकी ज़िंदगी में भेज दिया और अब मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूँगी। अज़लान जी, जैसी मैं ठीक हो जाती हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का वलीमे का एहतमाम करना। वलीमा? हाँ, वो तो करना है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं अस्पताल चली गई, वरना वलीमा तो उसका करना था हमने। ओके। अस्सलाम वालेकुम कवल भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो ज़ैन? बिल्कुल ठीक। आपकी अज़लान से बात हुई? हाँ, मैंने बात तो की थी लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तुम्हारी अस्का से इस मौजू पे कोई बात हुई है? जी भाभी, मगर अस्का काफ़ी नरम दिल है। वो अज़लान की अम्मी की बीमारी को लेकर खामोश है। हाँ, इसी वजह से मैंने अज़लान साहब से दो टोक बात कर ली थी। भाभी, मेरे घर वाले काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं। इस बात को लेकर घर में काफ़ी टेंशन चल रही है। अगर जल्दी इसका कोई सलूशन निकला है तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मैं फिर एक आधा दिन रुक के ना उनसे बात करती हूँ दोबारा। जी भाभी। अच्छा भाभी, वो एग्रीमेंट की कॉपी मिल सकती है जिसमें अस्का की शादी की शराइत है? वो मेरा लॉयर एक दफ़ा देखना चाह रहा है। वो क्यों? वो भाभी इसलिए कि शायद उसमें कोई क्लॉज,
उसमें कोई ऐसी शिक ना हो जिसकी वजह से मुझे और रस्का को परेशानी का सामना करना पड़े बाद में। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अब परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं तुम्हारी और रस्का की शादी करवा कर ही रहूंगी। थैंक यू सो मच भाभी। अल्लाह हाफिज। कमल, तुम जिस काम को इतना आसान समझ रही हो ना, वो इतना आसान है नहीं। जब बेगम साहबा को पता चलेगा फिर क्या होगा? इस बारे में सोचा तूने? हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा छोड़े अम्मा, आप भी ना सोचे ना। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करे। अच्छा आंटी, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। एक आप ये मेडिसिन लेंगी और इसके साथ ये दो मेडिसिन लेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं इनके लिए सूप लेकर आती हूँ। हाँ, अस्का, तुम मेरा इतना ख्याल करती हो कि तुमने बेटी की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा ये बताओ, समरा नहीं दिखाई देती, वो कहाँ है? वो असल में उसको कुछ काम था आंटी घर पे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और कुक है, आप परेशान मत हो, हम सब हैं आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ हाँ सब ठीक है। जाओ तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कब से मेरे साथ बैठी हुई हो। मैं आराम कर लूँगी और मुझे असल में आपके पास बैठकर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। सच पूछो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तुम मेरे पास ही बैठी हो, बहुत सुकून मिलता है। मॉम की तबीयत कैसी है? बेहतर है। मैं मॉम के साथ बैठा हूँ, अब जाकर आराम कर लें। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बहू का बहुत ख्याल रखोगे। और आप मुझसे वादा करें कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। एंड आई मीन इट, ओके? तो फिर ठीक है, जल्दी से मुझे एक छोटा सा अज़लान दे दो, तो फिर मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, आपकी मॉम सो गई? जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। आपके घर गया था आज मैं। क्यों? आपकी भाभी ने बुलाया था, वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मैं आपको डिवोर्स दे दूं। आपने क्या जवाब दिया? कंफ्यूज्ड हूं, इस सिचुएशन में क्या करूं, क्या कहूं, आई डोंट नो। मेरे घर वाले जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। क्या आप भी ये चाहती हैं? मेरे पास ऐसा ना चाहने की कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी सेफ्टी के लिए बनवाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आप अपनी मॉम को कैसे सच बताएंगे। अज़लान साहब, मैं
आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा इस तरह इस घर में रहना बहुत नामुनासिब बात है। आपकी मॉम और भाभी आपकी शादी कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, जहाँ रहे अपने घर में इज्जत से रहे। और इस घर में मेरी क्या हैसियत है, मेरी मॉम से बेहतर और कौन जानता होगा। पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं था, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ। देखें, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम की खातिर हम इस रिश्ते को कायम रखें, कब तक? हमेशा के लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। शनाया के जाने के बाद प्यार का चैप्टर मेरी जिंदगी में क्लोज हो चुका है, लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ कि एज योर हस्बैंड मैं अपनी सारी ड्यूटीज कंप्लीट करूंगा, आपकी सारी जरूरियात पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस। आप मसलतन खुद को मजबूर कर रहे हैं। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते अज़लान साहब। आपको मुझसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। सिर्फ अपनी मॉम की खातिर आप मुझे इस रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अज़लान साहब, आइंदा से मुझसे आप ऐसी बात नहीं करेंगे। ये आपके लिए मजबूरी होगी, मेरे लिए नहीं। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द तलाक के कागजात भिजवाइए, ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? बैठो। मैं सारी रात सोया नहीं, इसलिए। मुझे अंदाजा है इस बात का। क्या मैं आपसे अपने दिल की बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बोलो। मेरे बचपन की यादों में मौलवी साहब का घर पर आना, मुझे कुरान पाक पढ़ाना, मॉम का मुझे नमाज सिखाना कहीं ना कहीं मौजूद है। थोड़ी बहुत नमाज भी याद है मुझे, अरबी पढ़ सकता हूं, पर सही से नहीं। सच तो यह है कि मैंने कुरान पाक कभी पढ़ा ही नहीं। शनाया रोज सुबह तिलावत करती थी, मैंने कभी जरूरत महसूस ही नहीं की। सही कहते हैं आप, मुझे अपनी सक्सेस और दौलत के अलावा कभी कुछ नजर ही नहीं आया। फिर उस दिन मैंने कुरान मजीद पढ़ा, पता नहीं क्यों, पर वो दिन है और आज का दिन है, सब कुछ बेमायने लगता है, कहीं दिल ही नहीं लगता।
कुरान पाक किसी एक इंसान के लिए नहीं होता बेटा। जो भी उसे दिल से उठा लेता है उसके लिए वो हिदायत का जरिया बन जाता है। लगता है अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया है। मैं अल्लाह ताला के करम के काबिल तो नहीं। मैंने अस्का से बहुत ज्यादती की। तुम्हारी सारी बात सुनकर मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें एहसास है कि तुमने एक मासूम लड़की के साथ ज्यादती की है। अल्लाह ताला के बनाए हुए पाकीज़ा रिश्ते को अपने मकसद के लिए नामुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया है। इसीलिए तो मुझे इतनी गिल्ट है। मेरी अस्का से कमिटमेंट थी, लेकिन सर मॉम की तबीयत अभी तक सही नहीं है। उन्हें अभी बताना आई डोंट नो कैसे। देखो बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर जिंदगी है तो जरूर मिलेगी। ये डर, ये अंदेशे अपने दिल से निकाल दो। लेकिन सर शुक्रिया। सर उसकी फैमिली उसका रिश्ता कराना चाहती है कहीं और। मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि डिवोर्स जल्द से जल्द दे दूं। तलाक एक नापसंदीदा मगर जायज अमल है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की 229वीं आयत में फरमाते हैं कि या तो अच्छे तरीके से उसे रोकना है या फिर भलाई के साथ रुखसत कर देना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ये मियाँ बीवी के रिश्ते में मैं कहां से आ गई? ये दुनिया के हर मजहब और हर माशरे में दो लोगों के दरमियान होने वाला मुआहदा है। तुम अकेले इसका फैसला नहीं कर सकते। क्या अस्का भी यही चाहती है? जी मेरे ख्याल से। कोई भी फैसला करने से पहले अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। अपने इस फेल का कोई अखलाकी जवाब तलाश करने आए। सर अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए? जुमले की शुरुआत अगर से करोगे तो फिर फैसले पर कैसे पहुंचोगे? बेटा, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता बनाया है। वो इस रिश्ते के जरिए दो मुख्तलिफ लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है और फिर वो हंसी खुशी इस रिश्ते के साथ सारी जिंदगी गुजार देते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया। इसीलिए वो एक दूसरे की जरूरत भी है और जीनत भी। एक दूसरे के लिए खुशी भी है और गम गुजार। रोज अब यही रूटीन फॉलो होगी जी। मास्टर ऑयल में अंडे फ्राई, ब्राउन शुगर। समीना वो पीनट बटर कहाँ रखा है? वो तो कल खत्म हो गया था। अच्छा वो उमर से जाके कहो कि मार्केट से ले। जी सर। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
नाराज हो मुझसे? मेरा कोई राइट नहीं है आपसे नाराज होने का। राइट है तुम्हारा। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आंटी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस ये आपका खास डाइट वाला नाश्ता मैंने खुद खड़े होके बनवाया है। दानिश साहब, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जिस तरह आपके साथ बिहेव किया, दैट्स नॉट राइट। माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा सर कि मुझ जैसा मामूली इंसान भी आपको याद है। कोई इंसान मामूली नहीं होता दानिश साहब, और आप तो मेरे लिए बहुत खास हैं। तो मुझे ही देर लग गई समझने में। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप में ये चेंज कैसे आ गया। आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हुक्म करें सर। सब कुछ भुलाकर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें प्लीज। दानिश साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी दोबारा मायूस नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। शुक्रिया सर। तो फिर क्या ख्याल है, कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगे? जी सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शनाया के जाने के बाद प्यार का चैप्टर मेरी जिंदगी में क्लोज हो चुका है, लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ कि एज योर हस्बैंड आपकी सारी ज़रूरियात पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस। नाराज़ हो मुझसे? आई एम रियली सॉरी। राइट है तुम्हारा। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी, वो मैंने आपसे अस्का की तलाक की जो बात की थी, उसके बारे में क्या फैसला किया आपने? अभी कोई फैसला नहीं किया, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस मामले में जल्दी ना करें। और आप क्यों देर करना चाहते? मेरी मॉम अभी हॉस्पिटल से वापस आई है, और वो पूरी तरह सेहतयाब भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें कोई ऐसी खबर दूं जिससे उनके दिल को दचका लगे। प्लीज़ ये बात समझिए। आप कब तक इस बात को लटकाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। हमने अस्का का रिश्ता डॉक्टर जैन से तय कर दिया। और क्या आपने अस्का की रजामंदी पूछ ली? यूं ही समझ लें। और उसके घर वाले बहुत जल्दी में आपको तलाक दे दें, वरना हम अदालत से खुला ले लें। लेकिन एक दफा मुझे अस्का से बात करनी होगी, मैं तभी आपको जवाब दे सकूंगा। आप अस्का पे प्रेशर ना ही डालें तो बेहतर है। और हाँ, वो जो अस्का और आपके दरमियान एग्रीमेंट हुई है ना, हमें उसकी भी कॉपी चाहिए। क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें ऐसी वैसी बात लिखकर आपने अस्का को फंसाने की कोशिश तो नहीं की? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो हमें भिजवा दें कॉपी।
हम भी अपने वकील से मशवरा करना चाहते हैं। देखें, मैं अस्का को एग्रीमेंट की कॉपी दे दूंगा, आप उन्हीं से ले लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। लो भाई अम्मा, एक नई मुसीबत। क्या हुआ? अजलान साहब के तो तेवर ही नहीं लग रहे कि वो अस्का को तलाक देंगे। क्यों? उन्होंने तुमसे कुछ कहा? कहा नहीं है, मगर मुझे लग यही रहा है सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए और उसको तंग करने के लिए ये कर रहे हैं। अच्छी तरह जानती हूँ उस आदमी की फितरत को। तो क्या होगा? होना क्या है अम्मा, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। वो अपने आप को समझते क्या है? कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ रखा है मैंने? मेरे प्यारे मोहसिन, आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था और शायद मुझे इतना खूबसूरत एहसास पहले कभी महसूस नहीं हुआ जो आज हुआ है। यूँ लगता है जैसे मैं ज़मीन पर नहीं, हवा में उड़ रही। आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आप मुझे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बना रहे, मुझे गुर्बत की इस दलदल से भी निकाल रहे हैं और इसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। मेरे लड़खड़ाते कदमों को यकीन के सफ़र पर गामज़न करने का बहुत शुक्रिया। मेरे ये लेटर्स आपको बता सकेंगे कि मैं पहले ही दिन से आपकी कितनी शुक्रगुजार थी और आपके लिए दुआएं करती थी। पहले मुझे यकीन था कि सब अमीर लोग बेरहम और जालिम होते हैं, मगर आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसने मेरी सोच बदल डाली। शुक्र है आप अजलान साहब जैसे या जैसी नहीं। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दुआ को अस्कर रहमान। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? वो मैं बिजी थी आंटी के साथ, इसीलिए तुम्हारी कॉल नहीं ले सकी। ले नहीं सकी या लेना चाहती नहीं थी? ज़ैन शायद तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। शायद नहीं, मगर उसका मोहब्बत इनसिक्योर होती है। जब तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती तो मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मगर तुम्हें ऐसा फील होता है तो आई एम रियली सॉरी ज़ैन। कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी अजलान साहब।
जैन मैं तुमसे कुछ देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। आज मैंने पहली बार आपके ये खत पढ़े जो आपने इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत से लिखे थे। अगर वो मोहसिन शनाया ना होती तो मुझे इससे बड़ी जलन होती। क्यों? आपके क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने आपके साथ जो भी बदतमीजी की, बुरा रवैया अपनाया, बेइज्जती की, मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मैं वो अज़लान नहीं रहा, बिल्कुल बदल चुका हूँ।